Hello. Question is given that show that integration over 0 to infinity e raised to minus h square into x square dx is equal to root pi upon twice h. ओके इस एग्जांपल में हमें एक टर्म्स गिवन है, इंटीग्रेशन गिवन है एंड उसकी वैल्यू गिवन है, वो हमें शो करना है। तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग गैमा फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एलएचएस में जो इंटीग्रेशन गिवन है उसे हम आई राइट करेंगे एंड उसका यूज करके हम इसको शो करेंगे। सो लेट आई इज इक्वल टू जो एलएचएस में इंटीग्रेशन है उसको हम राइट करेंगे। इंटीग्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। ओके इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका यूज करके हमें जो वैल्यू गिवन है रूट पाई अपॉन ट्वाइस एच वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इस एग्जांपल में हम एक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, एक वैल्यू पुट अप करेंगे। यहाँ पे जो पावर में एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे हम t वैल्यू पुट अप करेंगे और जो x वेरिएबल है उसको हम t वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो पुट जो पावर है एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे t। ओके हमने यहाँ पे एक t वैल्यू पुट अप किया है और जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम उसका डेरिवेटिव राइट करते हैं। दैट मीन्स हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप किया है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड उसका डेरिवेटिव राइट करेंगे ताकि हमें dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मल्टीपल एच स्क्वायर है उसको हम RHS में ट्रांसफर करेंगे। सो इट बिकम्स डिवाइड एच स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एच स्क्वायर। जो एलएचएस में मल्टीपल एच स्क्वायर था उसको हमने ट्रांसफर किया आरएचएस में, वो डिवाइड में चला गया। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों साइड का रूट ले लेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू आरएचएस में दोनों को हम रूट राइट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का रूट राइट करेंगे रूट टी, देन डिनोमिनेटर का रूट राइट करेंगे रूट एच स्क्वायर। सो यहाँ पे जो रूट टी है उसको हम टी रेज टू द पावर 1/2 राइट कर सकते हैं। जो रूट है उसको हम पावर में राइट कर सकते हैं टी रेज टू 1/2 और यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ एच रह जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू राइट की है, x इज इक्वल टू टी रेज टू 1/2 अपॉन एच। उसके बाद हमें यहाँ से इसका डेरिवेटिव राइट करना है, मतलब जो x है उस x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ताकि हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की वैल्यू राइट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुकी है t raised to the power 1/2 upon h. Okay, then we differentiated x with respect to t. अगर x को हम with respect to t से differentiate करेंगे तो x का डेरिवेटिव राइट करेंगे dx upon dt। हमें इसके with respect to t से differentiate करना है। यहाँ पे टर्म से t raised to 1/2। ओके t raised to 1/2 का हमें यहाँ पे डेरिवेटिव राइट करना है विद रिस्पेक्ट टू t से। तो यहाँ पे हमारे पास जो x raised to n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से इसका डेरिवेटिव राइट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव राइट करने के लिए n की वैल्यू कौन से है 1/2 डिनोमिनेटर के h, तो यहाँ पे हम h राइट करेंगे इनटू t रेज टू n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है माइनस 1। ओके यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव राइट किया है। इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जो डिवाइड dt आरएचएस में आएगा तो मल्टीपल dt हो जाएगा। सो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस h इंटू t रेज टू 1/2 minus 1 which is minus 1/2 minus 1/2 एंड जो RHS में डिवाइड dt था, सॉरी LHS में जो डिवाइड dt था वो RHS में आ जाएगा तो मल्टीपल dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमने dx की वैल्यू फाइंड आउट की है, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस h इंटू टी रेज टू माइनस 1/2 dt। इस वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल गिवन था वो x वेरिएबल था। अब हमने वेरिएबल चेंज की, यहाँ पे चेंज किया वेरिएबल्स, तो हमें यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स t मिल चुका है। दैट मीन्स जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर पहले 0 टू इंफिनिटी था वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो नया यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑर्डर मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो नए इंटीग्रेशन का ऑर्डर किस प्रकार से राइट करेंगे, हम यहाँ पे साइड में इंटीग्रेशन का ऑर्डर राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x का लिमिट था x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी हमारा लिमिट था। अब हमने वेरिएबल चेंज किया है, नया वेरिएबल हमारे पास t आ चुका है। सो t का हम यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन का। सो t का हम लिमिट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे नया इंटीग्रेशन का, हमारे यहाँ पास
यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू है t इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू 0 थी, तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। जो इक्वेशन है मतलब जो हमने यहाँ पे पुटअप किया था उसमें हम x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, तो यहाँ से हमें t की नई वैल्यू मिल जाएगी। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 इंटू एच स्क्वायर 0 होता है। सो t की नई वैल्यू हमें मिल चुकी है 0। उसके बाद हमें x इज इक्वल टू इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे जो t इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है उसमें हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करेंगे। तो इन्फिनिटी इंटू एच स्क्वायर विच इज इन्फिनिटी, सो t की नई वैल्यू मिल चुकी है इन्फिनिटी। मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो एज इट इज रह चुका है 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन हमारा वेरिएबल चेंज हुआ था इसलिए हमने वैल्यू चेक किया है कि नए वेरिएबल के साथ वो कौन सा लिमिट आता है। तो हम नया लिमिट यूज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। एंड जो इक्वेशन 1 में हम जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है t का वैल्यू एंड dx का जो वैल्यू फाइंड आउट किया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट हमारा कौन सा था, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब नया लिमिट हम यहाँ पे राइट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू पुटअप की थी वहां पे t, सो माइनस था वहां पे माइनस t इंटू इंटू वहां पे कौन सी टर्म्स थी एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे, इंटू यहाँ पे टर्म्स थी dx, तो dx की हमने जो नई वैल्यू फाइंड आउट की इस वैल्यू को हम वहां पे राइट करेंगे। सो इनटू नई वैल्यू हम राइट करेंगे 1 अपॉन ट्वाइस एच इंटू टी रेस टू माइनस 1/2 dt। ओके, इक्वेशन 1 में हमने जो नई वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया था वो वैल्यू हमने यहाँ पे राइट किया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इस इंटीग्रेशन में देखेंगे तो 1 अपॉन ट्वाइस एच हमारा कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे। सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस एच इंटू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी, जो रिमेनिंग टर्म है उसे हम राइट करेंगे। रिमेनिंग टर्म है ई रेस टू माइनस टी इंटू टी रेस टू माइनस 1/2 टी रेस टू माइनस 1/2 dt। ओके, ये हमारी टर्म्स हमने यहाँ पे राइट किया है। अब इस इंटीग्रेशन को देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन और 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी इंटू टी रेस टू माइनस 1/2 dt। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है गामा का, उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर गामा n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन और 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 dx। ओके, ये x के वेरिएबल में हमारे पास गामा n का फॉर्मूला है। अगर इसको हम t के वेरिएबल्स में राइट करेंगे तो गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस t इंटू t रेस टू n माइनस 1 dt। सिर्फ हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है। अब इस यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन की टर्म्स मिली उसको हम कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन और 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद e रेस टू माइनस टी की वैल्यू एज इट इज है, टी रेस टू, यहाँ पे टी रेस टू वैल्यू कौन से माइनस 1/2, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है n माइनस 1 है, तो यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्टली हम इस पूरे इंटीग्रेशन को गामा n राइट करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ पे कौन सी वैल्यू है माइनस 1/2 है, तो इस यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। माइनस 1 RHS में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, सो n माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट की n की वैल्यू 1/2 मिल चुके हैं। तो हम जो हमारा पास जो पूरा इंटीग्रेशन है इस पूरे इंटीग्रेशन को हम गामा n राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो हियर वी गेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस एच इंटू, इसे हम राइट करेंगे गामा 1/2। ओके, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है गामा n का, n की वैल्यू हमें मिल चुकी थी 1/2, सो यहाँ पे हमें गामा 1/2 मिल चुका है। एंड अगेन वी नो दैट एक प्रॉपर्टी हमारे पास गामा फंक्शन की, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमें i इज इक्वल टू मिल जाएगा, गामा 1/2 को हम राइट करेंगे रूट पाई एंड अपॉन में जो टर्म्स है हमारे पास ट्वाइस एच, उसे हम एज इट इज राइट करेंगे। और यही हमें यहाँ पे शो करना था, जो हमें इंटीग्रेशन गिवन था जिसको हमने i एज्यूम किया था उसकी वैल्यू हमें रूट पाई बाय अब पाई अपॉन 2h, वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, तो इस प्रकार से हमने गामा फंक्शन का यूज करके इस एग्जांपल को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।